9th क्लास, दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज की थी। वी हैव डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड वी हैव अटेम्प्ट सम एग्जांपल्स आल्सो एंड स्टार्टेड एक्सरसाइज 8.1। ओके, हमने 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रूव दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एंड टू प्रूव। वी हैव गिवन ABCD is a quadrilateral, is a square and square is also a quadrilateral। अगर ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल भी है, ये पैरेललोग्राम भी है और ये रोम्बस भी है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। ट्रेपेजियम भी है। ओके, सो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे, तो वी विल फॉलो ऑल द स्टेप्स। पहला क्या, सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्ट स्टेप, सिंस इट इज ए रोम्बस सो इसके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप जो हमें प्रूव करना है दैट इज AC is equals to BD, the first step। Second thing, these angle they bisect each other at 90 degrees, so we have to prove AO is equals to OC, OB is equals to OD and angle AOD is equals to angle AOC, not AOC, it's AOB, and BOC and angle DOC all are of 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके डायगोनल्स को करना है। सो चलिए इसको कैसे करें। फर्स्ट स्टेप, इसको हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन किया था जब हमने किए थे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरीके से इसको हमें करना है। सो चलिए सबसे पहले उठाते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरी ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BAD। क्या आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? AB एंड AB आर कॉमन। सेकेंड स्टेप, AD एंड BC आर इक्वल एंड थर्ड स्टेप, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री ईच। ओके, सो this is common, this is because all sides of square are equal, so you can write sides of square are equal by SAS। बच्चों के मन में आता है कि यहाँ पे 90 डिग्री आ गया तो हमने RHS क्यों नहीं लगाया? तो RHS जो होता है, RHS की फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, बट हमने इसमें हाइपोटेनियस तो यूज ही नहीं किया, हमने AC और BD यूज नहीं किया ना, इसलिए हमने इसको RHS नहीं लिखा, हमने SAS लिखा। तो कहना इससे ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD and by CPCT AC is equals to BD, hence proof। ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। अब हमें इसके डायगोनल्स को करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 ट्राइंगल्स लेते हैं। लेट्स से नाउ, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। आपने इसको जो प्रूफ किया था, हमने किया था थ्योरम 8.6 में, तो हमें सारे के सारे वही स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे करेंगे इसमें, दिस इक्वल टू दिस एंड क्योंकि ये इसके पैरेलल भी है तो दिस विल बी इक्वल, दीज एंगल्स आर, सॉरी इन एंगल्स को नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, in triangle AOD and COB what will we do? AD is equals to BC, okay, because all sides are equal, so this will be also equal. Similarly, angle 1 is equals to angle 2, these are alternate angles because sides are parallel and AC acts as transversal. Similarly, we can say angle 3 is equals to angle 4 and by ASA angle side angle, triangle AOD is congruent to triangle COB और यहाँ से हमें क्या मिला,
by CPCT AO is equals to OC and OB is equals to OD। ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है, हमें इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना है। हमने बाइसेक्ट भी प्रूव कर दिया एंड दोनों एंगल्स को, दोनों डायगोनल्स को इक्वल भी प्रूव कर दिया, बाइसेक्ट्स भी प्रूव कर दिया। नाउ we have to prove these angles are 90 degree. We have to prove these angles are of 90 degree. So now going for the third part, but we will take the two triangles AOD and triangle AOB। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 को, कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, सॉरी डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो व्हाट विल वी डू, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, ये और ये। तो कैन आई से AOAD is equals to AB, AD is equals to AB, yes, all sides of square are equal। सेकेंड हम लेते हैं AO कॉमन and third will be OD is equals to OB, proved above। तो by SSS triangle AOD is congruent to triangle AOB, okay, and by CPCT angle 5 is equals to angle 7, but angle 5 plus angle 7 is equals to 180 degree। reason, angle on a straight line, but we can say these are linear pair। so दो एंगल आपस में इक्वल है और उन दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 5 और एंगल 7 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। सिमिलरली 5 is equals to 6 vertically opposite angle and 7 is equals to 8, so all angles are of 90 degree। so this is the question number 4 in your NCERT book। एक बार आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिस जस्ट कन्वर्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें हमें गिवन था कि गिवन इट इज अ स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव द डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट, सो दैट मस्ट बी अ स्क्वायर। तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेट अस से ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि हम इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो हमने पहले ही स्क्वायर बना दिया इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन इज गिवन क्या क्या है हमें, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 प्रूफ था वो इसका गिवन है। तो दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD एंड अदर थिंग वाज AO is equals to OC, OB is equals to OD, and let's say this angle is 1, 2, 3, 4, and angle 1, angle 2, angle 3, 4 each are of 90 degree। so हमें प्रूव क्या करना है, it is a square। ABCD को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। so कैसे करें इसका, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। since it is a quadrilateral and diagonals are equal, so it is rectangle, क्योंकि rectangle के ही diagonal equal होते हैं। first step, since AC is equals to BD, actually square के भी होते हैं बट हमें square तो प्रूव ही कर रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हम square पहले स्टेप में नहीं लिखेंगे। since AC is equals to BD which implies ABCD is a rectangle, क्योंकि और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, इनके अलावा किसी के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। सो पहला कंक्लूजन निकला ये। दूसरा, सिंस AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, क्योंकि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। थ्योरम 8.6। ओके, आप इस स्टेप को पहले लिखें, इस स्टेप को दूसरे नंबर पे लिखें। एंड फ्रॉम, ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम के बाद फिर हमने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। एंड थर्ड स्टेप, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री विच एम्प्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। ओके, और क्योंकि ये रोम्बस है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल, या फिर ये कहें बोथ हिज साइड, क्योंकि हमारे पास दो ही डायगोनल होते हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल।
सो इसका मतलब ABCD एक स्क्वायर होगा, हैंस प्रूफ। ओके, दिस इज द वे हाउ डू वी अप्रोच द क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, वी हैव गिवन ए डायगोनल AC विच इज बाइसेक्टिंग एंगल A। ओके, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के अंदर, कि एंगल A को ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि ये डायगोनल जो है वो इसको भी बाइसेक्ट करेगा। सो वी कैन से व्हाट वी हैव गिवन, द फर्स्ट स्टेप इज गिवन कि ये पैरेललोग्राम है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अदर थिंग क्या गिवन है, लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अदर थिंग हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंड 2 प्रूव में हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंड सेकंड स्टेप में हमें इसको प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो इसको कैसे करें, एक बार 1 मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करें। क्यों ना हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ABC। अब देखिए, जब हमने पहले इसको प्रूव किया था तब हमने ट्रायंगल्स ली थी ADC एंड CBA। ठीक है, लेकिन अब की बार हमने ट्रायंगल को इस तरह से चूज किया क्या कि दोनों में एंगल A सबसे पहले हो जाए। ओके, तो व्हाट वी हैव गिवन, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, दिस इज गिवन। सेकंड थिंग, AC इज इक्वल्स टू AC, दोनों ट्रायंगल के अंदर AC है। ठीक है। थर्ड थिंग, वी कैन टेक दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। ओके, या फिर हम इसमें ले सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, एंड वी कैन टेक ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू CD। तो इट्स योर चॉइस। और हमारे पास एक और क्या है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। तो आप इसमें चाहे तो SSS यूज़ कीजिए, SAS यूज़ कीजिए, या AS से हम इसमें यूज़ कर पाएंगे, चेक करते हैं। अगर हम ये एंगल और ये साइड, बिल्कुल हम AS से भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सो इट्स योर चॉइस, वट एवर यू वांट टू यूज़। ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC, and by CPCT what we got, angle 3 is equals to angle 4, and also we got AD is equals to AB. So this is the first part proof, and second part के लिए हम इसी का CPCT यूज करेंगे, AD is equals to AB. अब since AD is equals to AB, that means adjacent sides are equal. Adjacent sides of a parallelogram are equal, which implies ABCD is a square. Sorry, ABCD is a rhombus. Hence proved. Okay, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ABCD इज ए रोम्बस, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि इसका जो डायगोनल AC है, क्वेश्चन आपके सामने है कि AC डायगोनल एंड BD ये अपने अपने एंगल्स को इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, दैट इज बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ विल वी परफॉर्म दिस क्वेश्चन। एक मिनट का पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। हम इसको सिंपली वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। पहले आप क्या करो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दो, ठीक है, बाय SSS। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। फिर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कर देते हैं, उससे वो पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमें क्या करना है। ओके, तो टू प्रूव वी नो एंगल ABCD आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स। ओके, सो चलिए प्रूव करते हैं। Triangle ABC and triangle
सी। क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं बाय एस एस एस? ट्राइंगल ए बी सी में ए बी सी डी के इक्वल, ये चीज इसके इक्वल और ये चीज कॉमन, सो बाय एस 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 एंड बाय सी पी सी टी दीज आर इक्वल. By CPCT you can give them the names angle 1 2 3 4 5 6 7 8. Angle 1 is equals to 2, angle 3 is equals to 4. Now in triangle हमने ABC ली थी, अब हम लेंगे triangle ABD. Triangle ABD and ABD, this triangle and CBD. So I can say this is also congruent by SSS. It is congruent to, and by CPCT angle 5 is equals to angle 6, angle 7 is equals to 8. Hence proved. Okay. इसके मैंने सारे स्टेप्स लिखे नहीं हैं, तो आप इसको बड़े आराम से खुद भी कर सकते हैं. एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन था रोम्बस और क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है रेक्टेंगल. सो हमने रोम्बस से किया था प्रूफ, अब हमें इसको रेक्टेंगल से करना होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप उसको खुद कर सकते हैं. ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने. क्वेश्चन है आपके सामने ABCD एक पैलोग्राम हमें गिवन है, DP इज इक्वल्स टू BQ हमें ये भी गिवन है, और हमें ये 5 पॉइंट्स प्रूव करने हैं. ओके, सो सबसे पहला है ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD यानी कि दिस वन, एंड ट्राइंगल CQB. हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ओके, सो ट्राई करते हैं इसको. 1 मिनट का पॉज लेके करके देखो एक बार. चलिए देखते हैं इसको कैसे करें प्रूफ. इन ट्राइंगल APD and triangle CQB, can I say AD is equals to BC, opposite sides of parallelogram? This is the first thing. Also AD और CB हम ले चुके हैं. क्या AP और CQ हमें गिवन है? नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है. तो हमें पता लग गया कि इसके CPCT से सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा. ठीक है, एक ही पार्ट से दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे. अच्छा, और देखते हैं फिर हम इसमें. अच्छा, AP नहीं ले सकते, AD हम ले चुके हैं. क्या PD और QB के बारे में कुछ गिवन है? यस, तो हमें ये भी गिवन है कि DP इज इक्वल्स टू BQ. दिस इज गिवन. लेकिन हमें ट्राइंगल्स के लिए तो 3 चीज़ें चाहिए, हमें तो 2 ही है यहाँ पर. So let us check these two triangles. Can I say this angle is equals to this? Let's say this is angle 1, this is angle 2, this is 3, this is 4. So can I say angle 1 is equals to angle 2? Alternate interior angles. AD is parallel to BC and BD is transversal. So by SAS triangle APD is congruent to triangle CQB. This is first part done. Second part, by CPCT AP is equals to CQ. Is this okay? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया, टिक लगा देते हैं. थर्ड पार्ट AQB that is this triangle and CPD this triangle. हमें इन दोनों को करना है, तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि this equal to this, opposite side of parallelogram, this is given and angle 3 is equals to angle 4. So let us take third part. In triangle AQB and triangle CPD, AQ तो हमें गिवन ही नहीं है, चलिए AQ नहीं ले सकते, AB ले सकते हैं. AB इज इक्वल्स टू CD ऑफ कोर्स. सेकेंड स्टेप हमने क्या लिया था? BQ इज इक्वल्स टू PD, एंड थर्ड स्टेप हमने लिया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. तो ये भी हो गया बाय SAS. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, ट्राइंगल्स AQB
is congruent to triangle CPD, and by CPCT, this is the fourth part, AQ is equals to CP, this equals to this. तो हम इसको 3 मार्क लगा देते हैं और हमने इसको भी प्रूव कर दिया. CPCT क्या आया? AQ is equals to PC. ओके, तो ये हो गए हमारे पास पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4. फिफ्थ पार्ट हमें करना है APCQ को पैरेललोग्राम करना है. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इज ए पैरेललोग्राम. सिंपल, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा? AP इज इक्वल्स टू CQ एंड AQ इज इक्वल्स टू PC. बोथ पेयर आर इक्वल, सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम. अब कई बार मन में क्या आता है कि हमने जो डेफिनेशन की थी उसमें था कि वो तो पैरेलल होती हैं, ठीक है. इसमें तो इक्वल हमने प्रूव किया है. तो अगर डिस्टेंस दोनों के दोनों इक्वल है, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगा. ये टेढ़े वाला, अगर मैं इसके पैरेलल एक और लाइन लगाता हूँ तो ये सारी की सारी लाइन्स आपस में क्या होगी? आंसर है इक्वल होगी, अगर हम इस एंगल को सेम लेकर चलते हैं इस तरह से, ठीक है. तो सारी लाइंस क्या होंगी? इक्वल होगी. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो पैरेलल अपने आप ही हो गई, ठीक है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं. तो अभी तक हम क्वेश्चन 9 तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के. आप एक बार यहाँ तक इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और आगे जो क्वेश्चंस है इसमें टोटल, इस एक्सरसाइज के अंदर देयर आर टोटल 13 क्वेश्चंस. सो एक बार आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.